पीटीआई के वफ्द की चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से 2 घंटे तक मुलाकात, शिकायतों के अंबार लगा दिए। सुप्रीम कोर्ट के एलामे के मुताबिक उमर अयूब ने क़ैद इमरान खान, दीगर रहनुमाओं और कारकुनों को दरपेश मसाइल उजागर किए। शिकायत की कि अपोजिशन क़यादत के मुकदमात जानबूझकर मुख्तलिफ मकामात पर एक ही वक्त में मुकर्रर किए जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि अदालतों में पेशी मुमकिन ना हो सके। उमर अयूब ने चीफ जस्टिस को कहा कि माशी बहाली तभी मुमकिन है जब अदलिया अपना किरदार अदा करे और इंतजामिया को जवाबदेह बनाया जाए। अपोजिशन लीडर ने कहा, पार्टी क़यादत और कारकुनों के मुकदमात की पैरवी करने वाले वकला को हिरासा किया जा रहा है। मुल्क का इक़्तिसादी इस्तेहकाम कानून की हुक्मरानी पर मुनहसिर है। उनका मौक़िफ़ था कि पीटीआई के इज्तिमा और इजहार राय के हक़ को दबाया जा रहा है। मुलाकात में पीटीआई के रहनुमाओं ने मुल्क में बिगड़ती हुई अमन व अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। एलामी के मुताबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि वज़ीर आज़म ने पॉलिसी साजी और अमल दरामद में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। चीफ जस्टिस ने तजवीज़ दी कि अदालती इस्लाहात को कम अज़ कम मुश्तरका कौमी एजेंडा बनाना चाहिए। मुश्तरका कौमी एजेंडे के लिए दो तरफ़ा हिमायत होनी चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हमारा मौक़िफ़ सुना लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने मुलाकात के आगाज़ पर ही कह दिया था कि इस मुलाकात का एजेंडा अदालती इस्लाहात हैं। पीटीआई के सीनियर रहनुमा सेनेटर अली ज़फ़र का मौक़िफ़ जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बताया, चीफ जस्टिस ने कह दिया था कि हम जो कुछ भी कहेंगे वो हमें रोकेंगे नहीं, लेकिन उसका जवाब नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि उन्होंने चीफ जस्टिस को 26 नवंबर के बारे में बताया। इस पर उन्होंने जुडिशल कमीशन समेत कानूनी तजावीज़ मांगी हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा, उन्होंने चीफ जस्टिस को बताया है कि आपकी अदालत के हुक्म को कोई हुक्म ही नहीं समझता। अदालत देखे कहीं निज़ाम अदल को आला कार तो नहीं बनाया जा रहा। मुल्क में इंसानी हुकूक अमलन ख़त्म हो चुके हैं। 26वीं तरमीम का मतन और तरीक़ाकार गलत था। अरकान असम्बली को ज़बरदस्ती उठाया गया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि चीफ जस्टिस ने बावर कराया है कि वो ऐसे इक़दाम करेंगे जिनसे इन मसाइल का हल निकल सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने केस असाइनमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, ऐसा निज़ाम मुतारिफ कराया है जिससे बदउनवानी की नज़र होने वाला पैसा दोबारा ख़जाने में आएगा। बदउनवान अनासिर से एक एक पाई वसूल करके अवामी फलाह पर खर्च करेंगे। नए निज़ाम के तहत सिंध हाई कोर्ट ने एक रोज़ में 24 अरब के केसेस के फैसले किए। ये रकम अब कौमी ख़जाने में जमा कराई जाएगी। वक्त आ गया है कि ऐसी मज़ीद रकूम को कौमी ख़जाने में वापस लाया जाए। ट्रिब्यूनल्स, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में खरबों रुपए के मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं। वाजिब अदा टैक्स की एक एक पाई अवाम की अमानत है। IMF पाकिस्तान के साथ ताउन आगे बढ़ाने के लिए पुरुमीद। IMF हुकूमत पाकिस्तान की संजीदगी और अज़म को सराहता है। IMF मिशन के हालिया दौरा पाकिस्तान का मकसद गवर्नेंस और बदउनवानी के तशख़ीसी जायजे की तैयारी के लिए इब्तदाई काम मुकम्मल करना था। दौरे में मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मावनत के इंसदाद से मुताल्लिक़ उमूर भी शामिल थे। IMF टीम ने दौरे में वज़ारत ख़जाना, FBR और स्टेट बैंक के हुक्काम समेत कई स्टेक होल्डर से मुलाकातें की। वज़ारत कानून और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुशावरत की। दूसरी जानिब IMF का जायज़ा मिशन मार्च में पाकिस्तान का दौरा करेगा। कर्ज प्रोग्राम के तहत पहले जायजे पर मुज़ाकरात करेगा। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की पाकिस्तानी दरख्वास्त पर भी बात करेगा। पीटीआई के सेनेटर्स ने अरकान की मअतली के मामले पर डेप्यूटी चेयरमैन की रूलिंग मुस्तरद कर दी। सैदाल खान नासिर से इस्तीफे और अपोजिशन सेनेटर से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट ने रूलिंग दी कि 3 अपोजिशन सेनेटर्स ने नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करके ऐवान का तकद्दुस पामाल किया। उनका तर्ज अमल ऐवान के तकाज़ों के मुताबिक नहीं। मुअत्तली और इनखला का इख्तियार रखने के बावजूद मामला अपोजिशन लीडर और कायदे ऐवान पर छोड़ते हैं। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सैदाल खान नासिर मॉडरेटर के बजाय फरीक बन जाते हैं। जब तहरीक पर गिनती का नतीजा हुकूमत के खिलाफ आया तो वो नतीजा ही रोक लिया। डेप्यूटी चेयरमैन गिनती के नतीजे का ऐलान करें और अपने ओहदे से इस्तीफा दें। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ जब तकरीर के लिए आए तो इस दौरान भी अपोजिशन अरकान की नारेबाजी जारी रही। समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के केस की समाअत गैर मुअज्जना मुद्दत के लिए मुलतवी। अदालत की नादरा और इलेक्शन कमीशन से तहरीरी जवाब मांग लिया।
जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया 35 हल्कों में ई वोटिंग करवाई गई। डायरेक्टर IT इलेक्शन कमीशन ने बताया कई घंटे तक ई वोटिंग निज़ाम पर संजीदा हमला किया गया। पायलट प्रोजेक्ट पर इंडिया, इसराइल और फिलिपाइन से हैक करने की कोशिश की गई। PTI के वकील ने कहा हमें इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पार्लियामेंट जा चुकी, आप भी पार्लियामेंट जाएं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट्स फरीकैन को फराहम करने की हिदायत की। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के लिए बानी PTI शेख रशीद ने अदालत से रुजू कर रखा है। पाकिस्तान अब एक और माशाअल्लाह का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान का मुस्तकबिल आइन की बालादस्ती, आज़ाद अदलिया और सहाफ़त से वाबस्ता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर। कहा वालिदा ने बदला लेना नहीं सिखाया, इसीलिए कहते हैं जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। कहा औरतों पर आयद पाबंदियों के बावजूद बेनज़ीर भुट्टो मुल्क की वज़ीर आज़म बनी। आज पंजाब की वज़ीर आला भी एक खातून है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने शानदार पंजाब मेगा टूरिज्म मंसूबे का आगाज़ कर दिया। मैग्निफिसेंट पंजाब मेगा टूरिज्म मंसूबे को सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की क़यादत में अमली शक्ल दे दी गई। सूबे में टूरिज्म एंड हेरिटेज अथॉरिटी एक्ट नाफिज। वज़ीर आला मरियम नवाज ने तारीख़ी मकामात की बहाली का मंसूबा सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल कर लिया, जिसकी टेंडरिंग जुलाई में होगी। दिलकश लाहौर मंसूबे के लिए 40 करोड़ रुपए जारी। मेगा टूरिज्म मंसूबे के तहत पंजाब के 170 तारीख़ी मकामात को आलमी मयार के सयाहती मराकज़ में तब्दील किया जाएगा। इन मकामात में 101 गुरुद्वारे और 53 गिरजा घर शामिल हैं। टैक्सला को बैनुल अक़वामी टूरिस्ट सिटी और छागा मांगा को स्विट्ज़रलैंड की तर्ज पर जदीद तफरीह गाह में तब्दील किया जाएगा। सयाहती ट्रेल्स पर सफारी ट्रेन भी चलेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि हम तुलबा को 55 करोड़ रुपए के वज़ाइफ इस साल देंगे। कोशिश करेंगे कि आइंदा मज़ीद स्कॉलरशिप दें। तालीम ऐसा शोबा है, आप जितना भी इल्म हासिल करें उसमें गुंजाइश होती है। बच्चियों की तालीम को मुफ्त करेंगे। पेशावर में यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के कॉन्वोकेशन में खिताब करते हुए कहा 2025 के अख्ताम तक जामियात अपना खर्चा खुद उठाएंगी। बानी PTI से बात हुई, प्राइवेट सेक्टर्स के लिए कर्जे शुरू कर रहे हैं। बड़े कर्जे देंगे ताकि सबको मौका मिले। बिजनेस स्टार्टअप्स को कर्जे देंगे। कौमी महाज पर कामयाबियों से PTI की परेशानी और बेजारी बढ़ गई है। PTI का मकरू चेहरा सामने आ गया। इंतशार की सियासत हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की PTI पर तनकीद। कहा PTI वालों की सियासत एक ज़ात के लिए है, उन्हें मुल्क की कोई फिक्र नहीं। वज़ीर दिफ़ा कहते हैं आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर बरतानिया के अहम दौरे पर हैं। पाकिस्तान के बरतानिया के साथ अहम सिफारती, अस्करी और माशी ताल्लुकात। आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर का दौरा बरतानिया। बरतानवी फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की दावत पर वॉरमिंस्टर और लॉक हिल गैरिसन भी गए। आर्मी चीफ को बरतानवी फौज की जदीदियत के मंसूबे और डीप रैकी स्ट्राइक ब्रिगेड पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने मसनूई जहानत और बगैर पायलट सिस्टम समेत जदीद टेक्नोलॉजी का मुशाहिदा किया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में जनूबी अफ्रीका का शानदार आगाज। अफगानिस्तान को 107 रन से हरा दिया। ग्रुप बी के पहले मैच में फातेह टीम ने 6 विकेट पर 315 रन बनाए। ओपनर रियान रिकल्टन ने 103 रन की शानदार इनिंग्स खेली। हदफ के ताक़ुब में अफगानिस्तान की टीम 208 रन बनाकर आउट हो गई। रहमत शाह ने 90 रन के साथ नुमाया रहे। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा कल यानी इतवार को होगा, जिसके लिए टीम पाकिस्तान ने तैयारियां शुरू कर दी। कौमी खिलाड़ी दुबई स्टेडियम में ट्रेनिंग में मसरूफ। फखर जमान की जगह स्क्वाड में शामिल किए गए इमामुल हक ने भी टीम को ज्वाइन कर लिया। कौमी टीम प्रैक्टिस के लिए स्टेडियम पहुंची तो शायकीन ने बाबर बाबर के नारे भी लगाए। दूसरी जानिब मीडिया से गुफ्तगू में फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का कहना है कि भारत को पहले भी दुबई में 2 बार हराया। अगले मैच में भी कोशिश करेंगे कि भारत को हराएं और सेमीफाइनल की राह हमवार करें। उनका कहना था कि साइम अयूब और फखर जमान के इंजर्ड होने से टीम कॉम्बिनेशन मुतासिर हुआ। खबरदार होशियार, दुबई क्रिकेट स्टेडियम में पाक भारत मैच देखने जाएं तो कोई सियासी बैनर या पोस्टर ना लेकर जाएं।
स्टेडियम में पालतू जानवर भी ले जाने पर पाबंदी होगी। अपना पालतू कुत्ता, बिल्ली और तोता भी घर छोड़कर मैच देखने जाएं। साइकिल और स्केटबोर्ड भी स्टेडियम लेकर जाने की कोशिश ना करें। शायकीन के लिए दिलचस्प हिदायत स्टेडियम के अतराफ आवेजा। पाक भारत मैच के लिए शायकीन का जोशो खरोश बढ़ने लगा। क्वेटा में शायकीन पुरुमीद हैं कि ग्रीन शर्ट्स भारत को शिकस्त देगी। पेशावर में फैंस का कहना है कि पूरी कौम ग्रीन शर्ट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में आज रिवायती हरीफ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का टकराव लाहौर में होगा। दोनों टीम्स की तैयारियां भरपूर अंदाज में जारी। इंग्लिश टीम ने शाम के सेशन में प्रैक्टिस की तो ऑस्ट्रेलियाई टीम की फ्लड लाइट्स में ट्रेनिंग। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर का कहना है कि उनके कई खिलाड़ी पीएसएल खेल चुके हैं। यहां की कंडीशन से हम आहंग हैं। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने कहा, आईसीसी इवेंट्स में उनकी टीम अच्छा खेलती रही है। उम्मीद है इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में भी अच्छा नतीजा सामने आएगा। टीम में नौजवान फास्ट बॉलर्स हैं जिनके पास अपनी क्वालिटी शो करने का मौका है। चैंपियंस ट्रॉफी का अहम मुकाबला आज 2 बजे दोपहर शुरू होगा। जियो सुपर इवेंट के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान रिटेल बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन ज़ियाद बशीर के वफ़द के साथ मुलाकात। वज़ीर आज़म का रिटेलर्स के वफ़द का खैर मक़दम, मसाइल के हल की यकीन दहानी। कहा, ऐसे रिटेलर्स जो टैक्स नेट में हैं उन पर टैक्स का मज़ीद बोझ नहीं डाला जाएगा। इस्तेमाल शुदा अशिया की आड़ में स्मगलिंग के सदेबाब के लिए इक़दाम तेज़ कर रहे हैं। शुरा का कहना था कि महंगाई, शरह सूद में कमी से मसनूआत की खपत और पैदावार में इजाफा हो रहा है। हुकूमती इस्लाहात खुशाइन हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नौजवान अफराद क़ुव्वत की पेशावराना तरबियत से मुताल्लिक़ इजलास में वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान की बासलाहियत अफराद क़ुव्वत पाकिस्तान का असल असासा है। नौजवानों की पेशावराना हुनर से लैस करना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। हुकूमत ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 8 से 10 रुपए फी यूनिट कमी का मंसूबा तैयार कर लिया। मकसद बिजली की कीमत और गर्दिशी कर्ज में कमी लाना है। द न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने IMF की जानिब से बिजली के निर्खों में कमी के लिए टैक्सेस में कमी का मंसूबा मुस्तरद किए जाने के बाद ये मंसूबा तैयार किया। अदालती अहकामात पर मुस्तफ़ा की कब्र कुशाई। मजिस्ट्रेट और मेडिकल बोर्ड की निगरानी में लाश से नमूने हासिल किए गए। पुलिस सर्जन के मुताबिक DNA के लिए नमूने लिए गए हैं। लाश बहुत ज़्यादा जली होने के बायस मौत की वजह का तयन नहीं हो सकेगा। DNA रिपोर्ट 3 से 7 दिन में आएगी। तफ्तीशी हुकाम ने मुस्तफ़ा कत्ल केस में तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। मुस्तफ़ा कत्ल केस, ABCC पुलिस का FIA से राबता, कॉल सेंटर और रकम की मुंतकली और तफसीलात की तफ्तीश के लिए FIA से तहकीकात करने की दरख्वास्त। मुकदमे में गिरफ्तार मुल्जिम अरमगान को कल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 3 में पेश किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट ने मुल्जिम अरमगान को ATC नंबर 2 में पेश करने का हुक्म दिया था। ATC नंबर 2 के जज का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद महकमा दाखिला सिंध ने ATC नंबर 3 को ATC कोर्ट 2 का लिंक जज मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के मुंतजिम जज जाकिर हुसैन का रजिस्ट्रार ATC को खत, मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और पुलिस मुकाबले के केसेस का रिकॉर्ड वापस मांग लिया। कराची पुलिस के एंटी वायलेंट क्राइम सेल के SSP अनील हैदर का कहना है कि मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मरकजी मुल्जिम गिरफ्तार करके फिर उसकी निशानदही पर हमने शरीक मुल्जिम को भी गिरफ्तार किया और शरीक मुल्जिम से की गई तफ्तीश की बुनियाद पर हमने मुस्तफ़ा की लाश और कार का पता चलाया। हमने शक की बुनियाद पर जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया उनके और शरीक मुल्जिम के बयानात में बिल्कुल मुताबिकत है और इन्हीं बयानात की बुनियाद पर हमने खून के नमूने हासिल किए जो मुस्तफ़ा आमिर से मैच कर गए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि अब हमने लाश की शनाख्त के लिए कब्र कुशाई करके DNA के नमूने ले लिए हैं। नताइज आने के बाद मजीद पेशरफ्त करेंगे। लोअर कुरम के इलाके बगन मंदूरी, ओचत और दीगर मुल्हिका इलाकों में ऑपरेशन। मजीद 18 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। RPO कोहाट के मुताबिक ऑपरेशन में गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 65 हो गई। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास में कुरम में हालिया वाक़यात में मुलव्विस दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई तेज़ करने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी का कहना था कि कुरम में
हालिया वाक़यात में मुलव्विस शरपसंदों को इबरत का निशान बनाया जाएगा। अवाम की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए कुरम में हर सूरत अमन बहाल किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला करक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 6 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर तरीके से खवारिज के ठिकाने को निशाना बनाया। खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, खारजी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है, अफगान अबूरी हुकूमत से कहा अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन का ख्वाहां है। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भिजवाया जा रहा है। एक इंटरव्यू में इसहाक़ डार का कहना था कि गज़ा के अवाम को उनकी सरजमीन से बेदखल करने की तजवीज़ नाकाबिल कबूल है। गज़ा में मुस्तकिल जंगबंदी होनी चाहिए। हक़ खुद इरादियत कश्मीरी अवाम का हक़ है। मसला कश्मीर के हवाले से सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। कराची के इलाके मंगोपीर में वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाबहक, ड्राइवर टैंकर समेत फरार। गुज़िश्ता रोज़ गुलबर्ग कराची में वाटर टैंकर के नीचे आकर 10 साला बच्चा जाबहक। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक बच्चा खड़े हुए वाटर टैंकर से पानी भर रहा था। ड्राइवर ने बगैर देखे टैंकर रिवर्स किया तो बच्चा टैंकर के नीचे आ गया। मौके पर मौजूद लोगों का पथराव टैंकर के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके टैंकर कब्जे में ले लिया। रवां साल 2 माह में कराची में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 120 अफराद जाबहक हो चुके। कराची में अनफिट कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन, 53 गाड़ियां तहवील में ले ली गई, 15 ड्राइवर गिरफ्तार। 7 कमर्शियल गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट मनसूख। सीनियर वजीर शजील मेमन का कहना है कि क्रैकडाउन का मकसद लापरवाही के बायस होने वाले हादसात को रोकना है। महकमा ट्रांसपोर्ट गैर मयारी गाड़ियों और लापरवाह ड्राइवर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखेगा। कराची में हैवी ट्रैफिक के बायस होने वाले हादसात के खिलाफ जमात इस्लामी का लियाकताबाद 10 नंबर पर मुजाहिरा। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने कहा, गुज़िश्ता साल 775 शहरी ट्रैफिक हादसात का शिकार हुए। रवां साल ट्रैफिक हादसात में 110 शहरी जाबहक, 1500 से जायद जख्मी हुए। वज़ीर आला कहते हैं, ये इंतज़ामी मसला है, सियासी नहीं। मोटर व्हीकल कानून पर अमल दरामद कराया जाए। महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद की 2 मुकदमात में जमानत मंजूर हुई। पुलिस ने एक और मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने लांडी और कुरंगी में लोगों को उकसाकर ट्रक को आग लगाने के मुकदमे में आफाक अहमद की जमानत मंजूर की थी। पुलिस ने डंपर नजर आतिश करने के एक और मुकदमे में आफाक अहमद की गिरफ्तारी डाल दी। 200 अफराद पर मुश्तमिल हिंदू यात्रियों का वफ्द 25 फरवरी को कटास राज पहुंचेगा। भारतीय हिंदू यात्री कटास राज में अपना मजहबी त्यौहार महाशिवरात्रि मनाएंगे। तर्जुमान मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के मुताबिक महाशिवरात्रि त्यौहार के लिए सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। लाहौर में 3 रोज़ा क़याम के दौरान यात्री गुरुद्वारा डेरा साहब भी जाएंगे। दरियाए सिंध पर नई नहरों के मंसूबे के खिलाफ हैदराबाद में शहरियों की जानिब से मुजाहिरा। खैरपुर में जस्कम बशीर खान कुरैशी ग्रुप की जानिब से एहतजाजी धरना दिया गया। चीफ ऑर्गेनाइजर डॉक्टर न्याज कलानी का शुरा से खिताब में कहना था कि वफाकी हुकूमत जब तक नए कैनाल्स के फैसले को वापस नहीं लेती, एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। PTI की जानिब से हलीम आदिल शेख की क़यादत में 6 कैनाल मंसूबे के खिलाफ कराची से निकलने वाली रैली बदीन पहुंच गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का 5 जजेस की सीनियरिटी से मुताल्लिक दरखास्त की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान। अदालती उमूर में इंतजामिया की मुदाखलत की मजम्मत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार का कहना है कि 3 जजेस का इस्लामाबाद हाईकोर्ट तबादला आइन के आर्टिकल 200 की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस की तरफ से दायर दरखास्त में जस्टिस सरफराज डोगर को बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट काम से रोकने और मौजूदा सीनियरिटी लिस्ट कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के तहत सेमिनार में सहाफ़ी रहनुमाओं का पैका एक्ट के खिलाफ मज़ाहमत जारी रखने का ऐलान।
PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने कहा, काले कवानीन हमारी आवाज़ें दबा सकते हैं, ना ही हमारे कलम तोड़ सकते हैं। सहाफ़ियों के हुकूक की जंग हर सतह पर लड़ेंगे। सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी ने कहा, इस कानून को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। सेमिनार से सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास, आसमा शिराजी, RIUJ के सदर तारिक अली विर्क और सेक्रेटरी जनरल RIUJ आसिफ बशीर चौधरी ने भी खिताब किया और पैका एक्ट के खिलाफ मुज़ाहमत जारी रखने का आज़म दोहराया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि पैका कानून के तहत इंतकामी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। आज सहाफ़ियों को दीवार से लगाया गया है। इस वक्त पाकिस्तान में पार्लियामेंट मुकम्मल बेबस है। अदालती हुक्म के बावजूद हमारी बानी PTI से मुलाकात नहीं करवाई गई। अपोजिशन जमातों का हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद को मजीद वुसअत देने का फैसला। तर्जुमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत सिंध रवाना हो गई। अपोजिशन अलायंस सिंध में GDA की क़यादत अयाज लतीफ़ वलीजो से हैदराबाद में मुलाकात करेंगे। महमूद खान अजगज़ई, सलमान अकरम राजा, असद कैसर, साहिबजादा हामिद रजा पर मुश्तमिल वफ़द की सिंध में बिजनेस कम्यूनिटी और बार एसोसिएशन से भी मुलाकातें होंगी। इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया ने सेक्टर F10 में NGO पतन का ऑफिस सील कर दिया। NGO पतन को 2019 में तहलील कर दिया गया था। पतन के तहलील करने को आज तक किसी अदालत ने मनसूख नहीं किया। NGO पतन गैर कानूनी तौर पर अपने मामलात चला रही थी। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी ने कहा है कि आर्मी चीफ और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम में भारतीय एजेंट और खवारिज मुलविस हैं। बर्मिंघम में पाकिस्तानियों से खिताब करते हुए कहा, यह सोशल मीडिया पर पाकिस्तान बामुकाबला भारत है, जहां भारत हमारे माशी और माशरती निज़ाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। सोशल मीडिया पर गैर मुसद्दिक़ा खबरें फैलाने से इज्तनाब करें। गलत खबरों से पाकिस्तान के वक़ार को नुकसान पहुंचता है। गजा जंगबंदी मुआहिदे के तहत हमास आज मजीद 6 इसराइली मग़वियों को रिहा करेगा। तबादले में 602 फ़लस्तीनियों की रिहाई का इम्कान। इसराइली वज़ीर आज़म का हमास पर हवाले की गई 4 मग़वियों की लाशों में से एक खातून शरीब की लाश तब्दील करने का इल्ज़ाम। कहा, हमास को इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। हमास ने इल्ज़ाम और धमकी मुस्तरद कर दी। दूसरी जानिब तल अवीव में 3 खाली बसों में धमाकों के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का मग़रबी किनारे में फ़ौजी कार्रवाइयाँ तेज़ करने का हुक्म। 3 इजाफी यूनिट तैनात कर दिए। उधर हिज़्बुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह की तदफीन 23 फरवरी को बैरूत में होगी। 27 सितंबर को इसराइली हमले में शहीद हसन नसरुल्लाह को अमानतन दफन किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा पट्टी के हवाले मंसूबा साजगार है, ताहम इस पर अमल दरामद नहीं करूंगा। सिर्फ मंसूबे की सिफारिश कर सकता हूँ। गजा के लोगों को आज़ादी इज़हार का मौका दिया जाए तो वो दूसरी जगह का इंतखाब करेंगे। माजी में इसराइल का गजा पट्टी से दस्तबरदार होना काबिल गौर बात है। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने शाहीन आफरीदी के बॉलिंग एक्शन में गलती बता दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हारना मना है में स्टेज पर खड़े होकर समझाया कि शाहीन इंजरी के बाद से अब तक क्या गलती कर रहे हैं, उसे ठीक किया जा सकता है। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ का कहना है कि शाहीन आफरीदी बाएं हाथ से बैटिंग करने वाले बैटर के खिलाफ बेहतर गेंद करते हैं, इसलिए उन्हें कामयाबी मिलती है, लेकिन दाएं हाथ के बैटर के खिलाफ उन्हें वो स्विंग नहीं मिल रहा जो पहले मिला करता था। बॉलिंग एक्शन में थोड़े रद्दोबदल की ज़रूरत है। शाहीन के बॉलिंग एक्शन पर कोचेस को तवज्जो देनी चाहिए थी। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस में माहिरीन की राय, मुबस्सिरीन के तबसरे, पूरा दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। क्रिकेट के सबसे अहम टूर्नामेंट पर तबसरा निगारों का सबसे बड़ा पैनल हंसी और कहकहों के तूफान के साथ ताबिश हाशमी, राशिद लतीफ़, अहमद शहजाद और मोहम्मद आमिर से मिलिए। रोजाना रात 11 बजे चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान प्रोग्राम हारना मना है में सिर्फ जियो न्यूज़ पर। अस्तूर में सतह समंदर से 9000 फीट की बुलंदी पर वादी में 3 रोज़ा स्नो फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। सयाहों और मकामी अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत।
फेस्टिवल में स्की, रस्साकशी, पैराग्लाइडिंग समेत दीगर खेलों के दिलचस्प मुकाबले हुए। मार्च पास्ट का भी शानदार मुजाहरा। बर्फीली वादी में म्यूजिकल शो में मकामी अफराद ने रक्स करके खूब लहू गरमाया। और अलहम्रा में लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज़। पहले रोज़ माहिरीन ने अदब, तारीख और दीगर मौज़ूआत पर इज़हार ख्याल किया। उर्दू के नामवर फिक्शन निगार इकरामुल्लाह और मारूफ मुसन्निफ अहमद रशीद को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए गए। मुसन्निफ़ा आयशा जलाल ने फेस्टिवल में कलीदी खुतबा दिया।